तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल डीसी एकेडमी में। और आज हम सब जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सीलिया और फ्लैजिला। और सीलिया और फ्लैजिला के बारे में ही हमको जानकारी लेनी है। तो सीलिया फ्लैजिला क्या होता है, आइए उसी के बारे में हम पढ़ लेते हैं। अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप जरूर हमारे टेलीग्राम ग्रुप बायोलॉजी डंका से जुड़ें। वहाँ आपको बायोलॉजी की अपडेट, एमसीक्यू और पीडीएफ नोट्स फ्री में अवेलेबल होता है। चलिए हम पढ़ लेते हैं सीलिया और फ्लैजिला। देखिए, अगर आप बात करते हैं, टॉपिक तो हमारा है सीलिया एंड फ्लैजिला। ठीक, टॉपिक क्या है, सीलिया और फ्लैजिला। तो अगर आप बात करेंगे सीलिया को हम अगर हम सिंगुलर की बात करते हैं, सीलिया को सिंगुलर में हम बोलते हैं सीलियम। क्या बोलते हैं, सीलियम बोलते हैं। मतलब कि सीलिया को सिंगुलर में मतलब एक है तो सीलियम बोलते हैं, और सीलियम अगर ग्रुप में है तो उसको सीलिया बोलते हैं। ठीक, ऐसे होगा फ्लैजिला। क्या होगा, फ्लैजिला। फ्लैजिला को सिंगुलर में देखिए लिखा गया है, फ्लैजिला को सिंगुलर में क्या बोलते हैं, फ्लैजिलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लैजिलम। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हम फ्लैजिलम का ग्रुप करेंगे, अगर हम फ्लैजिलम का ग्रुप करते हैं तो क्या बनता है, फ्लैजिला बनता है। इसका मतलब ढेर सारा जो आपका फ्लैजिलम है वो फ्लैजिला बना लेता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, अगर हम सीलियम की बात करेंगे तो सीलियम का अगर हम ग्रुपिंग करेंगे तो क्या बन जाएगा, आपका सीलिया बन जाएगा। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट की बात करेंगे, आप कह सकते हैं नोट पॉइंट में कि जो सीलिया और फ्लैजिला होता है, सीलिया और फ्लैजिला जो भी होता है, सीलिया फ्लैजिला ये सारे के सारे आउट ग्रोथ है। क्या है, आउट ग्रोथ है, आउट ग्रोथ है, आउट ग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसका ये सब आउट ग्रोथ है। ठीक है ना। अब यहाँ से आपको दो पॉइंट याद होने चाहिए, यहाँ से नोटेड पॉइंट आपको याद होने चाहिए कि ये होगा, जैसे मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे। ठीक, अगर आप सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, सेल मेम्ब्रेन की, तो आपको याद होना चाहिए कि सेल मेम्ब्रेन में आपको अगर इनर आउट ग्रोथ होता है, इनर आउट ग्रोथ, इनर आउट या आउट ग्रोथ कहिए, इनर ग्रोथ अगर होता है तो वो प्रोकैरियोटिक में होता है। किस में होगा, प्रोकैरियोटिक में, और उसको हम बोलेंगे मीजोजोम। क्या बोलेंगे, मीजोजोम। ठीक आया। और इसमें इनर अगर इनर ग्रोथ हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में अगर इनर ग्रोथ हो रहा है तो उसे हम कहते हैं क्रिस्टा। क्या बोलते हैं, क्रिस्टा बोलते हैं। आया ना, अगर इनर ग्रोथ हो रहा है उसके अंदर, है ना, तो क्रिस्टा बन जाता है, इनफोल्डिंग होती है। ठीक, अगर आउटर ग्रोथ की बात करेंगे, आउटर ग्रोथ की, ठीक है ना, तो आउटर ग्रोथ अगर सेल मेम्ब्रेन का होता है तो इसमें दो ही चीज बनेगा, या तो आपका फ्लैजिला बनेगा, ठीक, या तो फ्लैजिला बनेगा आपका, या तो आपका क्या बनेगा, सीलिया बनेगा। सीलिया, सीलिया को हम कालिया भी कहते हैं। आया, तो ये चीजें आपको ध्यान देनी होती है, या तो सीलिया बनेगा या तो क्या बनेगा, फ्लैजिला बनेगा। ठीक, आपको पता होगा कि आपने पढ़ा होगा पैरामीशियम के बारे में, पैरामीशियम। ठीक, अगर आप पैरामीशियम के बारे में बात करते हैं तो पैरामीशियम का जो लोकोमोटरी ऑर्गन है, लोकोमोटरी ऑर्गन है, उसका क्या नाम है भाई बताइए, उसका नाम होता है सीलिया, नाम होता है। समझ में आया ना। तो हमने यहाँ पे ये सीखा कि सीलिया और फ्लैजिलम के अगर हम टॉपिक पढ़ेंगे तो सीलिया अगर सिंगल में तो उसको बोलते हैं सीलियम, और फ्लैजिला अगर सिंगल में उसको क्या बोलेंगे, फ्लैजिलम। लेकिन इनके ग्रुपिंग को करेंगे, फ्लैजिला और सीलिया का अगर ग्रुपिंग करेंगे तो फ्लैजिला का ग्रुपिंग होता है फ्लैजिला और सीलियम का ग्रुपिंग होता है सीलिया। ये फ्लैजिलम, राइट। सीलिया फ्लैजिला क्या होते हैं, ये सारे के सारे सेल मेम्ब्रेन के आउट ग्रोथ है। मतलब कि इनका जो ओरिजिन है सेल मेम्ब्रेन है, वहीं से सारे के सारे निकलते हैं। अगर आप सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो अगर सेल मेम्ब्रेन के इनर ग्रोथ होता है तो प्रोकैरियोटिक में तो उसको मेसोजोम कहते हैं। अगर इनर ग्रोथ होता है माइटोकॉन्ड्रिया में तो उसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टा बोलते हैं। और अगर आउट ग्रोथ होता है तो सेल मेम्ब्रेन का तो उससे या तो फ्लैजिला बनेगा या तो क्या बनेगा, सीलिया बनेगा। ठीक है ना। चलिए, और अगर आप नोट की पॉइंट की बात करेंगे तो अगर मान लीजिए मैं अंतर बता दूं कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा फ्लैजिला, सॉरी यहाँ मैंने लिख दिया सीलिया, और यहाँ लिख दिया मैंने फ्लैजिला, या लिख दिया फ्लैजिला। तो सीलिया फ्लैजिला में फ़र्क क्या है, यहाँ देख लेते हैं। सीलिया जो होता है ये स्मॉल होता है, और फ्लैजिला क्या होता है आपका, लार्ज होता है। ये छोटा या बड़ा होता है। ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करता है, कोऑर्डिनेटेड वर्क इसका होता है, कोऑर्डिनेटेड मैनर। सीलिया हमेशा कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करता है, और फ्लैजिला क्या होता है, इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, इंडिपेंडेंटली वर्क करेगा। आया समझ में। तो सीलिया और फ्लैजिला। अच्छा, सीलिया क्या करता है,
ये अटैचमेंट में मदद कर सकता है, अटैचमेंट में, ठीक, और अटैचमेंट में, सेंसेशन में, सेंसेशन, ये SEN सेंसेशन में मदद कर सकता है, सेंसेशन TA सेंसेशन TAT सेंसेशन सेंसेशन, अच्छा सॉरी, सेंसेशन में मदद कर सकता है। लेकिन अगर आप फ्लैजिला की बात करेंगे तो ये ओनली हेल्प इन मूवमेंट, ये किसमें मदद करेगा, सिर्फ मूवमेंट में मदद कर सकता है, सिर्फ मूवमेंट में मदद करेगा। ये फर्क होता है सिलिया और फ्लैजिला में। लेकिन याद रखेंगे सिलिया फ्लैजिला का मेन पॉइंट ये है कि इनके पास 9+2 का अरेंजमेंट होता है। कितना? 9+2 का अरेंजमेंट होता है सिलिया और फ्लैजिला के पास। ये चीज़ें आपको याद रखनी होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अरेंजमेंट पूछेगा तो बताएंगे सिलिया और फ्लैजिला का अरेंजमेंट क्या होता है, 9+2 होता है। ठीक, कोऑर्डिनेटेड मैनर का मतलब होता है एक साथ काम करना, और फ्लैजिला का मतलब होता है सारे लोग अलग अलग काम करते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। चलिए अब अगर हम आगे चलते हैं, ठीक, अगर हम आगे चलते हैं, छोटी सी बात है, होना चाहिए सिलिया फ्लैजिला का डायग्राम आता है। ठीक है ना, तो फ्लैजिला का डायग्राम एनसीईआरटी में दिया गया, वो याद रखना आपको। चलिए मैं उसको समझा देता हूँ। अगर आप सिलिया और फ्लैजिला की बात करते हैं, ठीक, सिलिया फ्लैजिला की अगर बात करेंगे तो सिलिया फ्लैजिला का जो अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट, ठीक, इनका जो अरेंजमेंट होता है वो 9+2 अरेंजमेंट होता है। समझ आया ना? तो हम बोलेंगे सिलिया फ्लैजिला के पास क्या होता है, एक्सोनीम होता है, उनके कोर में एक्सोनीम होता है। ठीक है ना, एक्सोनीम की बात करेंगे तो एक्सोनीम में अरेंजमेंट होता है। एक्सोनीम में किसका अरेंजमेंट होता है, माइक्रोट्यूब्यूल का। तो एक्सोनीम मतलब सिलिया फ्लैजिला के एक्सोनीम में अरेंजमेंट है किसका, माइक्रोट्यूब्यूल का। किसका, माइक्रोट्यूब्यूल का, है ना। तो कुछ माइक्रोट्यूब्यूल क्या है, पेरिफेरी पे है, कुछ माइक्रोट्यूब्यूल इसके पेरिफेरी पे हो जाते हैं, और कुछ क्या होता है, सेंट्रल में आ जाते हैं, सेंट्रल अरेंजमेंट होता है। तो पेरिफेरी में कितने होते हैं, 9 डपलेट होते हैं, 9 डपलेट। इसका मतलब 9 रहेंगे लेकिन डबल रहेंगे। इसमें क्या होंगे, सिंगल होते हैं। क्या होते हैं, सिंगल अरेंजमेंट होता है। समझ में आया ना? तो हम फिर से कह सकते हैं कि सिलिया और फ्लैजिला की अगर आप बात करेंगे तो दोनों का अरेंजमेंट 9+2 होता है, राइट। सिलिया फ्लैजिला की बात करेंगे तो इनके बीच इनके कोर का नाम है एक्सोनीम। एक्सोनीम में अरेंजमेंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल का, और माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट इस तरह से होता है कि जो पेरिफेरी है, किनारे किनारे 9 होते हैं लेकिन वो डबल होते हैं, और सेंटर में क्या होता है, एक सिंगल होता है। डायग्राम आप देख सकते हैं। चलिए तो हमें बनाना होगा, कैसे बनाएंगे हम लोग, देखिए ऐसे कैसे 1 2 ले लीजिए, इसको अलग से बना देते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए जो 9+2 का अरेंजमेंट आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है ना, इसके अंदर फ्लैजिला के अंदर वही हमें सीखना होता है। तो इसमें क्या करना है, आपको ऐसे गोला बना लेना है, 1 9 बनाना है, 2 3 4 5, या आप ऐसे कर लीजिए, ये कहाँ मैं ऐसे ले जा रहा हूँ, ऐसे गोला बना लीजिए, गोला ही बनाना है। यहाँ गोला बन रहा है या नहीं आप समझ लीजिएगा। ये गोला बन गया, इसमें क्या करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 मान लीजिए, ठीक है ना, ये 9 हो गए। तो यहाँ देखिए लिखा है, ये मान लीजिए फ्लैजिला का एक्सोनीम है पूरा टोटल। हाँ, एक्सोनीम में अरेंजमेंट होता है, तो ये आपका पेरिफेरी है, पेरीफेरी हो गया, और आपका सेंट्रल है, तो सेंटर में क्या होगा, आपके जो माइक्रोट्यूब्यूल होंगे वो सिर्फ 2 होंगे। ठीक, यहाँ किनारे के कितने होंगे, 9 होंगे लेकिन डबल होंगे, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, मतलब कि डबल होंगे। इसको बोलते हैं डपलेट माइक्रोट्यूब्यूल। इसका मतलब ये जो एक्सोनीम है फ्लैजिला का, इसमें 9 माइक्रोट्यूब्यूल डबल होगी, वो किनारे किनारे रहेंगे, और 2 जो होंगे वो क्या होंगे, बीच में रहेंगे। तो इनको हम बोलेंगे 9 डपलेट माइक्रोट्यूब्यूल। क्या बोलेंगे, 9 डपलेट माइक्रोट्यूब्यूल। और ये सारे के सारे कहाँ है, पेरिफेरी पे हैं, ठीक है ना। और ये तो ये 9 डपलेट माइक्रोट्यूब्यूल जिससे जुड़े हैं, इसका नाम होता है नेक्सिन। क्या नाम होता है इसका, नेक्सिन होता है, ठीक है ना। या इसे इंटर डपलेट ब्रिज कहते हैं। क्या बोलते हैं, इंटर डपलेट ब्रिज बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जिससे जुड़े हैं इसी को बोलते हैं नेक्सिन। क्या बोलते हैं, नेक्सिन। इसका मतलब जो पेरिफेरी के माइक्रोट्यूब्यूल हैं, ये एक दूसरे से अगर जुड़े हुए हैं, डबल हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, इंटर डपलेट ब्रिज, या इसको नेक्सिन बोलते हैं। और यहाँ पे 5 डायनिन प्रोटीन होती है, 1 2 3 4 5, इसको बोलते हैं आपका डायनिल प्रोटीन,
समझ में आया ना? इसको क्या बोलते हैं? डायनिन प्रोटीन। याद रखिएगा, डायनिन प्रोटीन के पास एटीपेज एक्टिविटी होती है, एटीपेज एक्टिविटी। समझ में आया ना? एक्टिविटी आया ना? और याद रखिएगा जो डायनिन प्रोटीन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी का और नीट का भी, जो डायनिन प्रोटीन है ना, जो आपका डायनिन प्रोटीन है, ये इक्वलेंट काम करता है मायोसिन ऑफ मसल्स के, मायोसिन, है ना? तो डायनिन प्रोटीन इक्वलेंट काम किसे करता है? मायोसिन मसल्स के। ये आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है ना? तो जो डायनिन प्रोटीन आपका है, ये मायोसिन मसल्स के इक्वलेंट काम करता है, ठीक है ना? ये आपको समझ में आ गया। ये बीच में देखिए सेंट्रल सीथ है, क्या है? सेंट्रल सीथ है, ये सेंट्रल सीथ है। और ये क्या है आपके? ये माइक्रोट्यूब्यूल है। क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल है। कौन से? सेंटर वाले माइक्रोट्यूब्यूल इन सेंटर, ये सारे सेंटर में, ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से आपको डायग्राम समझ में आया होगा। आप कह सकते हैं कि अगर हम फ्लैजेला का बात करेंगे तो फ्लैजेला में एक्सोनियम कोर में उसके एक्सोनियम पाया जाता है। एक्सोनियम में जो होता है आपका माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट होता है। 9 माइक्रोट्यूब्यूल, जो 9 माइक्रोट्यूब्यूल है वो पेरीफेरी में होते हैं, भी डबल डबल होते हैं, ठीक है? तो हम कह सकते हैं इसमें माइक्रोट्यूब्यूल कितने लगे हैं? तो इधर 18 2 20 कितने लगे हैं इसमें टोटल नंबर? ये मैं अगर मैं क्वेश्चन बोलूं तो बोलूंगा इसमें टोटल नंबर माइक्रोट्यूब्यूल का कितना है? तो 9 दूनी 18 20 हो गया, है ना? और पेयर में कितना है? पेयर में कितने हैं बताइए? पेयर में कितने हैं? 19 है, सॉरी 10 पेयर में, यहाँ भी पेयर में, यहाँ भी पेयर में, समझ में? तो ये सब पेयर में। तो पूछेगा इसमें टोटल नंबर बताइए कितना है, तो बोलेंगे 20 है और पेयर कितने हैं? 10 है। और इसमें अलग अलग से क्वेश्चन बन सकता है। तो 9+2 का अरेंजमेंट आपको समझ में आया होगा किसका पाया जाता है। और देखिए सेंट्रियोल की बात करेंगे, नोट पॉइंट याद रखेंगे। सेंट्रियोल जो होता है, सेंट्रियोल आपका जो होता है उसके अंदर अरेंजमेंट होता है 9+0 का अरेंजमेंट होता है सेंट्रियोल के अंदर, या इसी को सेंट्रियोल ही बोलते हैं, सेंट्रोजोम नहीं बोलते, ठीक है ना? सेंट्रियोल, जब 2 सेंट्रियोल एक साथ जुड़ता है तो क्या बनता है? सेंट्रोजोम बनता है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया अरेंजमेंट पूरा टोटल, इसको क्या क्या बोलते हैं ये आपको याद होना चाहिए।